जी, मैं प्राइवेट फंक्शन बिल्कुल नहीं करती। हाँ, जब मैंने फील्ड में स्टार्ट था तब मैंने 5-6 माह फंक्शन ही किए थे और फंक्शनों से स्टेज लाइन पे आई हूँ। फंक्शनों में कोई इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे जाते हैं बदतमीज़ी करते हैं लोग। जैसे हम डांस करती हैं उसमें काफ़ी हाथापाई हो जाती है, छेड़ते हैं लोग आगे से पीछे से। उसमें उनको कोई उनकी वो ये नहीं समझते कि हमारी अपनी भी माँ बहनें हैं, लेकिन उनको जो औरों की इज़्ज़त जाती है वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब मेरा यकीन ही टूट गया है। किस पे टूट गई? ये शादी से, प्यार से, मोहब्बत से, ये एक दिखावा होता है। देखो ना, शुरू में यार बंदे ही कहते हैं ये जी भाई ये वो सबज बाग हर कोई दिखाता है, लेकिन जिंदगी भर का साथ कोई कोई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का मैं भी ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं ड्रामे आपके? जी हमारे ड्रामे पहले बंटी बबली और बदमाशी नसीम विकी साहब ने ड्रामा तैयार किया था। जैसे कि वो ड्रामे तैयार करते हैं उनके ड्रामे परफेक्ट जाते हैं। वेरी गुड। जी मानूर कहाँ से हैं आप? जी मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से लाहौर का कैसा सफर रहा? लाहौर में मैंने पहले भी किया था, अब कुछ गैप था और कुछ गैप के बाद अभी मैंने दोबारा फील्ड स्टार्ट की है और मैंने चाहा कि दोबारा मैं फील्ड को टाइम दूं और अब फिर मैं मतलब लाहौर में काम कर रही हूँ। कितने साल से शोबिज़ से वाबस्ता हैं? मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से। जी 2015 से हूँ। वेरी गुड। तो 10 साल में कितने ड्रामे कितनी फिल्में कर चुकी हैं? जी मैंने फिल्मों की ऑफरेज आई हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिल्मों में अभी काम मैंने नहीं किया और मतलब थिएटर ओपर पंजाब सारा कर चुकी हूँ। अच्छा। जी तो मुल्तान में कितने ड्रामे कर चुकी हैं स्टेशन पे? मुल्तान में मतलब कोई थिएटर ऐसा नहीं है जहाँ पे काम ना किया और 5-6 साल टिक के मैंने मुल्तान में काम किया है। तो लाहौर में कौन लेके आया आपको? लाहौर में हमारे कुछ होते हैं, जैसे हमें काम करवाने वाले हो गए, इम्तियाज शाह हो गया, नसीम विकी साहब, उन्होंने जैसे हमें कह दिया, हम देखो वो हमारे सीनियर उस्ताद है, उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं और हम उनका कहना नहीं टालते। मजबूरी से आई हैं शोबिज़ में या शौक से नहीं? नहीं, मैं मजबूरी से आई हूँ। क्या मजबूरी? मेरी मजबूरी ये थी कि कुछ घर के मामलात थे, उनकी वजह से मैंने अपनी स्टडी छोड़ी और इस फील्ड को ज्वाइन किया और मैंने लाहौर से स्टार्ट किया था। वेरी गुड। कितनी एजुकेशन है? मेरी है मैट्रिक क्लियर है और फर्स्ट ईयर से छोड़ा था। तो यूनिवर्सिटी तो हैवी जाती होंगी आप? कॉलेज? जी मैंने कॉलेज से ही छोड़ दिया था। कॉलेज से छोड़ दिया? जी तो कितने बहन भाई हैं आपके? सब इसी फील्ड से हैं कि यहाँ नहीं, मेरी फैमिली फील्ड में से बिल्कुल नहीं है। मेरी बहुत शरीफ फैमिली है। मतलब उन्होंने मुझे लाइफ नहीं देखा, जो मेरे भाई साथ होती है उनको तो पता था, लेकिन अब्बू और अम्मी ने कभी लाइफ नहीं देखा कि स्टेज पे क्या करती है क्या नहीं करती। और वीडियोस में या यूट्यूब पे जैसे मेरे गाने चलती है और उस पर तो हर कोई देख लेता है। सराइकी में गाना करती हैं पंजाबी में या उर्दू में? मैं बेसिकल पंजाबी हूँ और मुल्तान में रह के अब सराइकी सॉन्ग भी करती हूँ, जो मतलब सारे सॉन्ग्स आते हैं जिस पे मुझे कोई कह दे फरमाइश कह दे उस पर सब पे करती हूँ। अच्छा, मुल्तान की लड़कियां जो हैं काफ़ी लाहौर में भी आ गई हैं, काम कर रही हैं, मुल्तान से शिफ्ट भी हो गई हैं लाहौर में। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं मुल्तान की जो प्राइवेट फंक्शन करती हैं, क्या आप भी करती हैं? जी मैं प्राइवेट फंक्शन बिल्कुल नहीं करती। हाँ, जब मैंने फील्ड में स्टार्ट था तब मैंने 5-6 माह फंक्शन ही किए थे और फंक्शनों से स्टेज लाइन पे आई हूँ। फंक्शनों से आई? जी क्या कमाया फंक्शन से तो थिएटर से? फंक्शनों में कोई इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे जाते हैं बदतमीज़ी करते हैं लोग। जैसे हम डांस करती हैं उसमें काफ़ी हाथापाई हो जाती है, छेड़ते हैं लोग आगे से पीछे से। उसमें उनको कोई उनकी वो ये नहीं समझते कि हमारी अपनी भी माँ बहनें हैं, लेकिन उनको जो औरों की इज़्ज़त जाती है वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जी तो थिएटर में अगर आप आई हैं तो थिएटर को किस तरह की देख रही हैं, किस नज़र से देख रही हैं आप थिएटर को? थिएटर लाइन हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। इससे हमें अच्छी से अच्छी बातें मिलती हैं, सीखने का मिलता है और इसी से स्टेज से इनाम बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेज से इनाम कमाया है। अच्छा, कुछ ऐसी लड़कियां जो स्टेज से नाम कमा के एक हफ्ते का पोस्टर वगैरह लगवा के गायब हो जाती हैं। जी उनकी फिर गलती है। अब देखो, अगर मैं अब बैठी हूँ तो उसके बाद अब रेगुलर काम कर रही हूँ। जब इंसान बैठता है तो ठीक है वो बैठा रहे, और जब आता है तो फिर रेगुलर काम करना मैंने अब रेगुलर शुरू किया काम, और इसमें से मैंने 1 वीक स्किप किया था, वो भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अब मैं रेगुलर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हैं आप? जी मैं मैरिड थी, अब मैंने डिवोर्स ले लिया। ओहो, बेबी वगैरह? नहीं बेबी वगैरह नहीं है। अच्छा। जी तो आइंदा कोई है कोई लायामल कोई शादी वगैरह? नहीं, अब मैंने अपने आप को बनाना है। क्या? अब मेरा यकीन ही टूट गया है। किस पे टूट गया? ये शादी से,
प्यार से, मोहब्बत से। ये एक दिखावा होता है। देखो ना, शुरू में यार बंदे कहते हैं ये जी भाई ये वो सबज बाग हर कोई दिखाता है, लेकिन ज़िंदगी भर का साथ कोई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, मतलब टाइम पास है दुनिया। टाइम पास है। अब मैंने इतना अपने आप को कि जब मैं अरूज पे थी, मैंने जिसके लिए अपने आप को ज़ाया किया, और जब ज़ाया करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़ के मुझे अल्लाह ने जगह दी है। उससे बढ़ के वही नाम है, वही सब कुछ है, वही काम है। लेकिन कुछ बंदों की नज़र में ये था कि ये दोबारा उठ नहीं सकती, लेकिन ये उनकी गलत सोच थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं आ गई हूँ। जेलसपन भी करती है दुनिया आपसे? जी बिल्कुल करती है, लेकिन मैं जेलसपन नहीं करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी जगह पे हूँ। जो जेलस करती हैं ज़्यादा क्राइम वो कौन? वो काफ़ी लड़कियां होती हैं जो जेलस होती हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। नहीं, नाम नहीं करना। हाँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी, और जब किसी ने मेरा नाम लिया भी तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा सामने। और काफ़ी लड़कियां होती हैं, हमारी फील्ड जो है ना ये बिल्कुल मुनाफिकत की है। तो बड़ी अच्छी बात की आपने। बिल्कुल ठीक है। देखो, कुछ लड़कियां होती हैं अपनी शादियां छुपाती हैं, अपने सब कुछ छुपाती हैं, रिलेशन छुपाती हैं, लेकिन मैं जब रिलेशन में थी मैंने उस बंदे को ओपन रखा, उसके साथ ओपन थी, मीडिया पे भी और शॉपिस में भी। और जब मैंने छोड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसको छोड़ देते दोबारा नहीं देखते। फैंस बनाए हैं आपने? फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह बहुत है। हाँ, मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। अगर फ़ैन फॉलोइंग ना होती तो मैं आज इस स्टेज पे ना होती। अच्छा, फैन फॉलोइंग से याद आया मुझे कि सीटें वगैरह भी लगवाती हैं आप? जी, मैं सीटें वहाँ पे लगवाती हूँ जहाँ पे मेरा अपना शहर है, मुल्तान में। अगर मुझे कहते अब तो मैं बिल्कुल सीटें नहीं देती, क्योंकि अब मेरी खुद की अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक है, और इसमें मेरी सीटें कोई नहीं डन होती है, मेरी खुद की पब्लिक आती है मुझे देखने के लिए। तो अगर सीटें देनी हो तो फिर मुश्किलात नहीं पैदा होती हर एक बंदे के साथ फ्री होना, बातें करना, रातें? जो खुद एक्टर अच्छी होती है, अगर उसके अच्छे दोस्त होते हैं, अगर वो उसकी इज़्ज़त रखते हैं तो वो ज़रूर आते हैं उसका ड्रामा देखने के लिए। अगर हम कह भी देती हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर आते हैं हमारे ड्रामा देखने के लिए। कुछ लोग आते हैं जी इनकार कर देते हैं। आजकल की दुनिया बहुत सियानी हो गई है। कुछ बंदे हमें कह देते हैं जी आएंगे, लेकिन अन टाइम पे ना जवाब दे जाते हैं, कोई नहीं आता। तो फिर आप क्या फ़ोन उठाना बंद कर देती हैं? मैं अब फ़ोन पे मतलब तवज्जो नहीं देती, ना फ़ैन फॉलोइंग में देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुद की पब्लिक है और सब कुछ है। जब हमारी खुद की पब्लिक है, अगर आज ही जाके हम बंदों का टाइम देना शुरू कर देंगे, मेरी शुरू से भी नेचर यही थी कि अगर हम फ़ैनों के साथ आज जाके मतलब खाना खा लेंगे, उनके साथ बाहर जगह घूम लेंगे, अगले दिन वही हमारे बंदे ना ड्रामा देखने नहीं आएंगे। उनको पता है हमारे साथ वो बैठ के चली गई, अगले दिन हम उसका क्या करने जाएँ, क्या देखने जाएँ, कोई भी नहीं आता। आजकल का दौर बहुत सियाना जा रहा है। अगर आजकल के बंदे यही चाहते हैं जिस अगर हम बाहर से मीट हो जाएंगे, अगले दिन वही हमारा ड्रामा देखने नहीं आएंगे। क्या वजह क्या है इसमें? क्या मसला है? मसला कुछ लड़कियों की गलती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस फील्ड में 10 साल से हूँ, इतनी समझ आ गई है कि अपना आप किसी को न दो। जितना छुपा कर रखोगे, अगले बंदे ये ज़रूर सोचते हैं इसमें कुछ ना कुछ तो है। मेरे बंदे आते हैं, फ़ैन आती हैं, मुझे स्टेज पे देखते हैं, अगले दिन फिर आती हैं। ये देखो ना, यही तो एक स्टार का होता है, जो लड़की काम करने वाली होती है उसका यही होता है। ये जो आजकल थिएटरों में चल रहा है सिस्टम के फ्रंट की सीटें पूरी गुलाब के फूलों से भर दी, फिर तस्वीरें लगवा दी, ये वो सिस्टम, ये कैसा देख रही है? ये देखो, अब उनकी कुछ मोहब्बत होती है, जो हमें इतना अप्रोच करने के लिए आते हैं, उनकी मोहब्बत होती है। ये मतलब हर लड़की जो जिसके अच्छे दोस्त होते हैं वो हर लड़की करवा सकती है। आपने आपके साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? नहीं, मेरे साथ भी काफ़ी मरतबा हुआ है। मेरे भी फैंस हैं, दोस्त हैं जो मेरी तस्वीरें लगवा के फुल फ्रंट बुक करवाते थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे बस कोई हो अनबन हो, जो हमें पता लगता है कि यहाँ पे इस लड़की के साथ ये हैं या वो बुला रही है, वहाँ पे फिर वो थिएटर वाली ये कह देती हैं आप भी बुलवाओ, तो हमें फिर बुलवाने पड़ते हैं। मानूर अपने आखिर में फैंस को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो देखो, वो हमारे ड्रामा देखने आते हैं, उनकी वजह से हम उनकी वजह से अप्रिशिएट होती हैं, वो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उन्हीं सर पे हम और कुछ। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने माँ बाप की दुआओं से आज यहाँ हूँ, और सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह हमारे सर पर है, उसके बाद माँ बाप की दुआएं हमारे साथ है, तो कोई बंदा हमें नहीं हरा सकता। किसी पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इंसान खुद पे फोकस करे, खुद काम करे, और अल्लाह में ज़रूर तरक्की देता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।